बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये देखेंगे कि हम कंप्यूटर के अंदर जब प्रोग्राम राइट कर रहे होते हैं तो हम किसी भी वैल्यूज़ को बाय वन जो है वो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं और कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो आज हमने ये सीखना है कि अगर हमारे मेरे पास कोई भी वैल्यू हो, इसको मैंने अगर इंक्रीज़ करना है या मैंने इसको डिक्रीज़ करना है, तो दोनों के अंदर मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैंने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने हैं, वैल्यूज़ बाय वन करनी है कि इसमें से यहाँ एक नंबर जो है मैंने वन जो है इसको ऐड करना होगा या मैंने वन को सब्ट्रैक्ट करना होगा। इसके हम एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये बात समझ लग जाए। तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक आय है, तो आय की जो वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल ये 10 है। अब मैं नेक्स्ट टाइम ये करना चाहता हूँ कि ये जो आय है, आय की वैल्यू 9 हो जाए। तो एक तरीका ये है कि मेरे पास अगर आय की वैल्यू 10 है तो मैं ये राइट कर दूँ आय इज इक्वल टू आय माइनस वन। इससे मेरे पास आय की जो वैल्यू है वो बाय वन डिक्रीज हो जाएगी। फिर अगर मुझे आय की वैल्यू डिक्रीज करनी है तो मैं राइट करूँगा आय इज इक्वल टू आय माइनस वन। तो यहाँ पे मेरे पास जो आय की वैल्यू हो जाएगी इस लाइन के बाद आय की जो वैल्यू होगी वो आय इक्वल टू 9 हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास आय की जो वैल्यू होगी वो आय इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। इसी तरह अगर मुझे कोई आय की वैल्यू गिवन हो, फॉर एग्जांपल आय की जो मेरे वैल्यू दी गई है 20, मैं ये चाहता हूँ कि आय की वैल्यू एक इंक्रीज़ हो जाए। तो एक इंक्रीज़ करने के लिए मैं आय के अंदर वन ऐड कर दूंगा कि आय की जो भी प्रीवियस वैल्यू है उसमें आप वन ऐड कर दें। इसी तरह अगर मैंने दोबारा आय की वैल्यू और इंक्रीज़ करनी होगी तो मैं ये कर दूंगा आय इज इक्वल टू आय प्लस वन कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास इस लाइन के बाद आय की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी कि आय की वैल्यू 21 हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास आय की वैल्यू कितनी होगी, तो आय की जो प्रीवियस वैल्यू है 21 है, तो इसके अंदर मैंने एक ऐड कर दिया है तो यहाँ पे मेरे पास आय की वैल्यू 22 हो जाएगी। तो ये हमारे पास ये बेसिक है कि हम वैल्यूज़ को कैसे इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। अब प्रोग्रामिंग के अंदर वैल्यूज़ को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए हमारे पास ऑपरेटर्स हैं कि हमें ये जो लाइंस हैं ये बार बार नहीं लिखनी पड़ती हैं। कि जैसे मैंने लिखा है आई इज इक्वल टू आई माइनस वन, इसकी जगह हम यूज़ कर लेते हैं आई माइनस माइनस, या हम यूज़ करेंगे कि माइनस माइनस आई। इन दोनों के अंदर हम डिफरेंस भी देखते हैं और ये भी देखते हैं इनको हमने कैसे यूज़ करना है। तो अगर मैंने माइनस माइनस बाद के अंदर लिखा है तो उसको मैं कहूँगा कि ये पोस्ट है, और चूंकि मैंने डिक्रीज़ किया है तो इसको हम कहेंगे कि ये डेक्रीमेंट है। इसी तरह इस लाइन के अंदर मैंने माइनस माइनस को पहले लिखा है तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, प्री है, और चूंकि वैल्यू को मैंने डिक्रीज़ किया है तो मैं कहूँगा ये डेक्रीमेंट है। यहाँ पे भी हम ये कर सकते हैं कि बजाय इसके कि मैं आई इक्वल टू आई प्लस वन लिखूँ, इस लाइन को हम रिप्लेस कर सकते हैं। किससे रिप्लेस कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिख दूँ आई प्लस प्लस। इसका भी सेम मतलब होगा कि आई की प्रीवियस वैल्यू लो, उसके अंदर वन ऐड कर दो। अब चूंकि इस लाइन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, आई की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, और प्लस प्लस मैंने कब लिखा है, बाद के अंदर लिखा है। तो मैं इसको ये कहूँगा कि ये मेरे पास क्या है, पोस्ट है, और ये इंक्रीमेंट है कि मैंने इसके अंदर वैल्यू को इंक्रीज़ किया। इसी तरह हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो लाइन है इसकी बजाय मैं ये क्या लिखूं कि मैं लिख दूं प्लस प्लस और मेरे पास आई आ जाए। अब इसको हम पढ़ेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहेंगे प्री है और इंक्रीमेंट है। अब इनमें फ़र्क क्या होता है कि हमने ये तो देख लिया कि अगर हमने वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करना है बाय वन या हमने इसको डिक्रीज़ करना है बाय वन, तो इसके लिए हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर है इनको यूज़ करेंगे कि हम प्लस प्लस को यूज़ कर लेंगे या माइनस माइनस को यूज़ कर लेंगे। प्लस प्लस क्या करेगा कि जो भी पुरानी वैल्यू है उसके अंदर एक ऐड कर देगा, तो ये करेगा कि ऐड वन कर देगा। अगर मैंने ये यूज़ किया हुआ है माइनस माइनस, तो यहाँ पे वैल्यू जो है ये डिक्रीज़ होनी है, मीन सब्ट्रैक्ट होनी है, कितनी होनी है, वन होनी है। लेकिन इसके अंदर हमने दो फिर इसके वेरिएंट देखे हैं। एक को हम कह रहे हैं कि प्री इंक्रीमेंट है और दूसरे को हम कह रहे हैं पोस्ट इंक्रीमेंट है। अब इनमें क्या फ़र्क होगा, या प्री डेक्रीमेंट और पोस्ट डेक्रीमेंट के अंदर क्या फ़र्क होगा। तो जो हमारा पोस्ट वाला है, पोस्ट ये करेगा कि अगर मैं लिखता हूँ, नॉर्मली लिखता हूँ आई प्लस प्लस लाइन के अंदर, या मैं लिख देता हूँ प्लस प्लस आई, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं होगा।
लेकिन अगर मैं ये वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन कर रहा हूँ, कि मैं फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल लेता हूँ, मैं कहता हूँ इंटीजर है नंबर इज इक्वल टू आई प्लस प्लस। अब इस केस के अंदर ये होगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास इससे पहले आई की वैल्यू जो है वो 20 है, आई इज इक्वल टू 20 है, और मैंने प्रिंट करना है कि ये जो मेरे पास आई है ये इसकी वैल्यू कितनी है। मैं फॉर एग्जाम्पल सी आउट करना है किसको, मैंने नंबर को सी आउट करना है और मैंने सी आउट करना है आई को। तो यहाँ पे ये काम होगा कि पहले आई की जो प्रीवियस वैल्यू है जो 20 है वो असाइन हो जाएगी नंबर को। मीन नंबर के अंदर कितनी वैल्यू चली जाएगी, नंबर के अंदर वैल्यू जाएगी 20। फिर क्या होना है, वैल्यूज़ ने बाद के अंदर एक इंक्रीज होना है कि पहले वैल्यू असाइन होगी फिर वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे मेरे पास आई कितना प्रिंट होगा, चूंकि आई की वैल्यू इस लाइन के बाद एक इंक्रीज हो जाती है तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास आई की जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 21 होगी। लेकिन अगर हमने ये ऐसे किया होता कि फर्स्ट के ऊपर हमने इसको इंक्रीज किया होता तो फर्स्ट के अंदर आई के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है इसने इंक्रीज होना था, तो आई की वैल्यू 20 के बाद कितनी हो जाती थी, 21 हो जानी थी। फिर ये जो 21 है नंबर को साइन होना था, तो इस केस के अंदर हमारे पास जो है वो दोनों के अंदर 21 ही प्रिंट होना था। तो ये हम कहते हैं कि पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट के अंदर हमारे पास क्या फ़र्क होगा। पोस्ट के अंदर हमारे पास पहले जो वैल्यू है वो असाइन होगी, तो पोस्ट में फर्स्ट पे हमारे पास वैल्यू असाइन होनी है, फिर हमने क्या करना है इस वैल्यू को इंक्रीज करना है। तो वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, अगर हमने माइनस माइनस यूज़ किया है तो उस केस के अंदर ये डिक्रीज हो जाएगी। और जो हमारे पास प्री है इस केस के अंदर क्या होना है, तो प्री के केस के अंदर फर्स्ट पे वैल्यू जो है वो हमारी इंक्रीज या डिक्रीज होनी है, और इसके बाद हमने क्या करना है, ये वाली हमारी जो वैल्यू होगी ये वैल्यू असाइन होगी, तो इसके बाद वैल्यू ने असाइन होना है। तो हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बना के देखते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास किस तरह से हमें डिस्प्ले होती हैं, और इन वैल्यूज़ को भी हम देखते हैं कि कैसे इनको हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं थ्रू प्री और पोस्ट जो इंक्रीमेंट है और डिक्रीमेंट है इसके साथ हम किस तरह से काम करते हैं। तो हम चलते हैं कि हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं और उसके अंदर इसकी आउटपुट को वेरीफाई करते हैं। तो हमें पता है कि स्टार्ट के अंदर हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर हमने आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को ऐड कर लेना है। तो मैंने आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को इस लाइन के अंदर ऐड कर लिया। फिर हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख दिया कि हमने स्टैंडर्ड नेम स्पेस को यूज़ करना है। देन हमने अपने प्रोग्राम का जो एंट्री पॉइंट है या मेन फंक्शन है इसको राइट किया। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि इंटीजर मेरे पास है और नंबर है, और नंबर की वैल्यू मैं जो है वो 10 ले लेता हूँ। अब मैंने ये करना है कि नंबर की वैल्यू को बाय 1 इंक्रीज़ करना है और इसको मैंने आउटपुट दिखानी है। तो आउटपुट दिखाने के लिए मेरे पास तरीकाकार ये है कि मैं कहूँगा कि नंबर की क्या वैल्यू है, तो वैल्यू ऑफ नंबर इज़, नंबर के अंदर कितनी वैल्यू जो है वो स्टोर हुई हुई है। अब यहाँ पे मैं चूँकि ये चाह रहा हूँ कि ये नंबर की वैल्यू एक इंक्रीज़ हो जाए, तो हमने ये पढ़ा था कि वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए हम इंक्रीमेंट को यूज़ करेंगे, और दो तरह के इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं कि ये प्री है या पोस्ट है। तो करंटली मैंने पोस्ट को यूज़ कर लिया है कि मैंने पोस्ट को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को डिस्प्ले किया है। अब इस केस के अंदर मेरे पास वैल्यू कितनी डिस्प्ले होगी, तो फर्स्ट के अंदर जो नंबर है इसकी वैल्यू क्या होगी, डिस्प्ले होगी, बाद के अंदर इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो इस लाइन के बाद मेरे पास इसकी जो वैल्यू है वो जो डिस्प्ले होगी स्क्रीन पे वो 20 होगी, सॉरी 10 होगी, और उसके बाद इसकी वैल्यू एक इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर ये करूँ कि मैं दोबारा इसकी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवाऊँ, तो उस केस के अंदर मुझे जो वैल्यू मिलेगी स्क्रीन के ऊपर वो वैल्यू 11 मिलेगी। तो यहाँ पे मैं किसी भी ऑपरेटर को यूज़ नहीं कर रहा बल्कि सिंपली उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहा हूँ। इस केस में आप देख सकेंगे कि मुझे कौन सा नंबर मिलेगा, 11 मेरे पास डिस्प्ले होगा। तो आइए इसका हम वेरीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट पे हमने इस सोर्स कोड को कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद जो है हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैंने जब इसको कंपाइल किया तो इसके अंदर हमारे पास कोई गलती नहीं है, तो इसलिए हम इस सोर्स कोड को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट के अंदर इसकी वैल्यू जो है वो 10 आ रही है, मीन पहले वैल्यू डिस्प्ले हो रही है और उसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो उसके अंदर एक ऐड हो रहा है। अगर मैं यही काम करता कि मैं प्री की
पोस्ट की बजाय मैं प्री को यूज़ करता, तो इस केस के अंदर मेरे पास फर्स्ट पे वैल्यू इसकी इंक्रीज़ होनी है, देन वैल्यू डिस्प्ले होनी है। तो इस लाइन के बाद इसकी वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी, 11 डिस्प्ले होगी, और यहाँ भी इसकी वैल्यू जो है वो 11 रहेगी। तो प्री और पोस्ट के अंदर फ़र्क फंडामेंटली ये होगा कि प्री के अंदर पहले वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी, और उसके बाद जो है जो भी हमने ऑपरेशन करना है वो परफॉर्म होगा, कि हम उसको आउटपुट करना चाह रहे हैं या असाइनमेंट करना चाह रहे हैं, वो काम होगा। जो हमारे पास पोस्ट है, पोस्ट के केस के अंदर फर्स्ट पे वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होगी या वैल्यू असाइनमेंट होगी, और उसके बाद वैल्यू बाय 1 जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो हम देखते हैं इस केस के अंदर जो इसका आंसर आएगा वो दोनों बार जो है वो 11 डिस्प्ले होगा, क्योंकि फर्स्ट के अंदर वैल्यू उसकी इंक्रीज़ हुई है, फिर हमने उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाया। अच्छा, अगर हम ये करना चाहते कि इसकी वैल्यू को जो है वो माइनस करना चाहते, कि हम एक जो है इसमें से कम करना चाहते, तो इस केस के अंदर अगर मैं जो है वो प्री डिक्रीमेंट को यूज़ करता, तो इस केस के अंदर फर्स्ट पे वैल्यू जो है इसने डिक्रीज़ होना था, देन वैल्यू ने डिस्प्ले होना था। तो इस केस के अंदर मुझे यहाँ पे क्या आउटपुट मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे मुझे 9 मिलना चाहिए, कि फर्स्ट के अंदर 10 में से एक माइनस होगा। चूँकि माइनस हो चुका है तो इसलिए मेरे पास नेक्स्ट नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं ये करता हूँ कि इसको दोबारा कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके आउटपुट वेरीफाई कर लेते हैं, कि फर्स्ट पे चूँकि मैंने प्री यूज़ की है तो इसलिए 9 आ रहा है, और बाद में भी 9 आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बजाय प्री डेक्रीमेंट के पोस्ट डेक्रीमेंट यूज़ कर लेता, तो इस केस के अंदर मुझे यहाँ पे क्या रिजल्ट डिस्प्ले होगा, 10 डिस्प्ले होगा, और इस लाइन में मेरे पास 9 आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास प्री है और पोस्ट है, इनके अंदर फ़र्क क्या है। तो हमने ये पढ़ा कि ये जो प्री होगा, इंक्रीमेंट, इसमें फर्स्ट पे वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी, देन हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमने किसी को असाइन करना है या हमने इसको आउटपुट पे डिस्प्ले कराना है, जो भी काम करना है, फिर ये वाला हमारे पास काम होगा कि फर्स्ट में हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, सॉरी फर्स्ट में हम इस वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं, देन हम हमारी ये जो वैल्यू है ये असाइन होगी, या वैल्यूज़ के ऊपर जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि इसको हम आउटपुट करवा रहे हैं, तो ये परफॉर्म होगा। ये जो हमारे पास प्री डेक्रीमेंट होगा, इस केस के अंदर फर्स्ट पे हमने वैल्यू को डिक्रीज़ करना है, फिर हमने जो भी काम करना है, अगर हमने वैल्यू को कोई असाइनमेंट करनी है या हमने आउटपुट के अंदर इस वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है, तो ये वाला एक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। इसी तरह फिर हमारे पास है कि पोस्ट है, इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर फर्स्ट पे हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ असाइन होनी है या आउटपुट होनी है। मीन ये जो हमारे पास फर्स्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म होना है, कौन सा होना है, इंक्रीज़ वाला, सॉरी फर्स्ट पे हमारा ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है कि हमने असाइनमेंट करनी है या आउटपुट करनी है, और इसके बाद हमारा ये जो एक्शन होना है कि हमने इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करना है। यही अगर हमारे पास होता कि ये जो पोस्ट डेक्रीमेंट है, तो इस केस के अंदर फर्स्ट पे हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, वो वैल्यू रीड होनी है, और उसके बाद हमारे पास जो है इसकी वैल्यू हमने डिक्रीज़ करनी है बाय 1। तो ये हमारे पास इनके अंदर चार तरह के हैं कि प्री हमारे पास इंक्रीमेंट है, तो प्री के अंदर हमने जो प्लस प्लस है इसको फर्स्ट पे लिखना है, तो ये जो प्लस प्लस आएगा ये फर्स्ट के ऊपर आएगा। इसी तरह प्री डेक्रीमेंट के अंदर हमने फर्स्ट के ऊपर जो है वो माइनस माइनस लिखना है, तो माइनस माइनस हम फर्स्ट के अंदर लिखें। जो पोस्ट होगा इंक्रीमेंट, इसमें हम जो प्लस प्लस है इसको राइट करेंगे, लेकिन उसके जो हमारा वेरिएबल होगा उसके लास्ट के ऊपर लिखेंगे। फर्स्ट पे हमारे पास वेरिएबल आएगा, देन हमारे पास प्लस प्लस आएगा, तो इस केस के अंदर फर्स्ट पे हमारे पास प्लस प्लस आ रहा है, फिर हम जो है वो वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं। इस केस के अंदर माइनस माइनस पहले आ रहा है, फिर हमारे पास जो है वो वेरिएबल आ रहा है। इस केस के अंदर हमारे पास पहले वेरिएबल आएगा, देन जो है हम प्लस प्लस को यूज़ करेंगे। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पे वेरिएबल आएगा, और फिर हमने क्या यूज़ किया, माइनस माइनस को यूज़ किया। तो ये हमारे पास इनके अंदर डिफरेंस है कि पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट के अंदर क्या फ़र्क है, और इसी तरह हमारे पास जो पोस्ट डेक्रीमेंट है और पोस्ट जो है इंक्रीमेंट है, इनके अंदर क्या फ़र्क है। तो ये हमने प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट और डेक्रीमेंट किस तरह से करने हैं, ये
प्रोग्रामिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो किसी भी वैल्यू को बाय वन इंक्रीज करने के लिए प्लस प्लस यूज़ करेंगे, और वैल्यू को में से एक माइनस करने के लिए हम माइनस माइनस को यूज़ करेंगे। प्लस प्लस को हम कहेंगे कि ये इंक्रीमेंट है, और माइनस माइनस लिखा होगा तो इसको हम कहेंगे डेक्रीमेंट है। दोनों केस के अंदर वैल्यू या तो वन ऐड हो रही होगी या वन जो है वो माइनस हो रही होगी।